अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबुन मा युकरहु मिनत तनाजुशी। हद्दसना कुतैबा बिन सईद अन मालिक अन नाफ़े अन इब्न उमर अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहा अनिन नज। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब की दी हुई तौफ़ीक से हम और आप कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ के दर्स में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीसें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आज के दर्स में जो पहली हदीस पाक है किताबुल हियल का पहला बाब और इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पेश करदा पहली हदीस पाक। बाब का नाम इमाम बुखारी ने रखा मा युकरहु मिनत तनाजुशे, मिली भगत की कराहत के बयान में। मिली भगत क्या है और कौन सी मिली भगत मकरूह है, नापसंदीदा है, उस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हदीस लाई और हदीस पाक यूँ बयान किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहा अनिन नज्श, के हुज़ूर अलैहि सलाम ने मिली भगत करके भाव बढ़ा देने से मना फरमाया है। ये हदीस पाक है। मिली भगत से भाव बढ़ाना मतलब ये है कि उमूमन ये जब बकरीद का मौका होता है ना, उमूमन तो ये अगर आप साल भर देखें तो मंडियों में देखा जा सकता है, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं आपके यहाँ जो होता है वो अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे यहाँ होता अक्सर ये है कि जैसे बकरीद में बकरा मंडी लगती है तो कुछ लोग बकरा मंडी में, कुछ ऐसे भी खाली खाल लोग जो बगैर काम के होते हैं, फुर्सत के होते हैं, उनको बकरा लेना भी नहीं होता है और बकरा मार्केट में घूम घूम करके बकरों की कीमत बढ़ाते हैं। बढ़ाते जान उन्होंने कुछ बोला, अरे फिर उसमें मान लीजिए बकरे वाले ने बोला 20,000 का है, इसको नहीं लेना, फिर भी एक 18,000 बोला उसने, तो अब वो सामने वाले को लगता है ना कि अरे 18,000 तो कीमत लग गई, मतलब उससे नीचे नहीं आएगा। कुछ औकात तो ऐसे बेवकूफ़ लोग ऐसा खुद ही करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो जानवर लेकर आए या कोई सामान लेकर आए मार्केट में, वो बंदा कीमत बढ़ाने के लिए खुद आदमी रखा हुआ होता है, खुद मार्केट में अपने लोग ऐसा घुमाया हुआ होता है कि वो उस चीज़ की कीमत बढ़ाते हैं वो। तो यूँ मिली भगत से किसी चीज़ की कीमत बढ़ा देना, या यूँ लेना नहीं है लेकिन फिर भी कीमत बढ़ा बढ़ा करके उसको ऐसा बाज़ार में एक माहौल बनाना है कि नहीं यार ये इस बकरे की तो इतनी ही कीमत है, सब इतना ही बोल रहे हैं इसको, जब सब इतना ही बोल रहे हैं तो उससे कम हम कैसे बोलें। तो ये जो मिली भगत करके किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं ना, ये शरअन दुरुस्त नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई बंदा किसी की मिली भगत से कोई चीज़ की कीमत बढ़ा दे, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा कभी भी ऐसा ना करें, जो चीज़ आपको ख़रीदनी नहीं है उस चीज़ की कीमत बढ़ाना ही नहीं है। कई बार प्लॉट वगैरह में भी करते हैं लोग, घर वगैरह में भी करते हैं, यानी तमाम चीज़ों में ये होता है। आप लोग मार्केट में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इस बात का तजर्बा आपको भी होगा कि लोग सामान लेना नहीं है लेकिन कीमत बढ़ा के गायब हो गए, ज़्यादा कीमत लगा करके छुप गए, अब इनको लेना भी नहीं है, और दूसरों के लिए कीमत बढ़ा के अपना खुश होते हैं। तो कहीं पर भी, घर में, प्लॉट में, ज़मीन में, बकरा मंडी में, बाज़ार के किसी भी बिकने वाली चीज़ में मिली भगत से उस चीज़ की कीमत बढ़ा देना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेना है तो ठीक, नहीं लेना है तो बिला वजह कीमत बाजी करके उस चीज़ की कीमत बढ़ाने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो बाब बनाया, इस बाब में एक ही हदीस इमाम बुखारी ने पेश किया है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का बाब पेश करता है मा युनहा मिनल खिदाए फिल बै, ख़रीदो फ़रोख्त में धोखेबाजी के बयान में। ख़रीदो फ़रोख्त में धोखाबाजी, इसकी तो बहुत ज़्यादा है, धोखेबाजी बहुत ज़्यादा होती है ख़रीदो फ़रोख्त में।
इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? धोखेबाजी के ताल्लुक से इस्लाम ने बिल्कुल वाज़े क्लियर तौर पर एक हदीस पाक आका की सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि हद्दसना अबू नुआइम काला हद्दसना सुफियान अन अब्दुल्लाह बिन दीनार अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामा युरफ़ु बिही। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर धोखेबाज के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा और उस झंडे के ज़रिए से उसकी पहचान होगी। क़यामत के सारे लोग समझेंगे कि ये धोखेबाज है। क़यामत में धोखेबाज के लिए अपना एक झंडा होगा और वो झंडा क़यामत के दिन मशहूर होगा लोगों के बीच कि यार ये धोखेबाज जो होता है ना, उसके पास ये झंडा होता है। यानी क़यामत की सारी भीड़ देखेगी कि ये धोखेबाज है। जब दुनिया में था ये धोखेबाजी करता था, दुनिया में रहकर धोखेबाजी करता था, ये बताने के लिए उसको झंडा थमा दिया जाएगा। तो धोखाबाजी जो है ना, ख़रीदो फरोख्त में, सामान के लेन देन में, ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो है वो क्लियर कर देनी चाहिए, जो है वो वाज़े कर देने चाहिए। कपड़े का दुकानदार है, पता है कि इस कपड़े में कहीं पर कुछ कट लगा हुआ है, दुकानदार को पता रहता है कि मेरे कपड़े में कुछ कहीं पर कुछ निशान है, कोई कट लगा है, जिसकी वजह से इस चीज़ की कीमत कम होगी। फिर भी आदमी उसको छुपाए रखता है, उसको छुपा करके फिर उसको सही कीमत में बेच देता है। अनाज ले जाने वाला, जब अनाज लोग बेचने आते हैं ना, गांव देहात के लोग ख़राब अनाज नीचे रख देंगे, ऊपर अच्छा अनाज भर दिए। और जब ऊपर अच्छा अनाज भेजे, या फिर कई बार ऐसा करते हैं कि लोग नीचे अनाज जो है ना वो कच्चा डाल देते हैं, भीगा डाल देते हैं, हल्का फुल्का पानी डाल के डाल देते हैं, और ऊपर सूखा अनाज डाल देते हैं। अब उमूमन ताजिर क्या करेगा? ताजिर ऊपर हाथ डालता है और ऊपर देखा अच्छा है, साफ़ है, सुथरा है, सूखा है, और वो नीचे पता चला ख़राब है। तो इस्लाम ये धोखा जो है ना ख़रीदो फरोख्त में, इसकी इजाज़त नहीं देता। यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक सहाबी थे कि जिनको लोग धोखा दे देते थे। होता उनका कोई मामला होगा कि यार ख़रीदो फ़रोख्त के तजर्बा नहीं होगा, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात उनके मुश्किल होंगे, अच्छे नहीं होंगे, या उसमें तजर्बा नहीं होगा। तो उन्होंने हुज़ूर से शिकायत किया, या रसूलल्लाह मैं जब भी बाज़ार कुछ ख़रीदने जाता हूँ तो लोग मुझसे धोखा दे देते हैं। तो आका ने फरमाया जब भी तुम कोई चीज़ लिया करो तो दुकानदार को कह दिया करो कि धोखा नहीं होना। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसूल इरशाद फरमाया, इस्लाम में कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो ख़रीदने के बाद 3 दिन तक उस चीज़ को आपको वापस करने का हक़ रहता है, अगर उसमें कोई ऐब हो गया तो। ख़यार ऐब उसको बोलते हैं हमारी दुनिया में, इल्मी दुनिया में। ख़यार ऐब मतलब आपने कोई चीज़ ख़रीद करके लाया, कोई ऐब उसमें ऐसी थी कि जिस ऐब की वजह से उस चीज़ की कीमत कम हो सकती है। जैसे कोई चीज़ अगर कट लग जाती है तो उस चीज़ की कीमत जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। तो वो कट नहीं बताया, वो निशान नहीं बताया, वो ख़राबी नहीं बताया, और ऐसे ही बेच दिया। तो अब वो चीज़ आपने ख़रीद करके लाया, घर में लाके देखा कि इसमें तो कोई निशान लगा है। तो अब उस चीज़ को, जो चीज़ में निशान लगी है, उस चीज़ की वजह से उसकी कीमत कम हुई, तो अब वो सामान ही आप वापस करके वो डील कैंसिल कर सकते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर उसूल इरशाद फरमाया उनके लिए। बहरहाल धोखेबाजी जो है ना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तरह तरह से लोग धोखा करते हैं, अलग अलग तरीके से। यार धोखाबाजी जैसे कई बार क्या होता है, नकली नोट होता है आदमी के पास, आदमी को पता है कि नकली नोट है, और वो नकली नोट लेकर के बाज़ार जाता है और फिर उसको चला भी देता है। और चला करके आदमी सोचता है मैंने बड़ा काम कर लिया। यकीन करें बड़ा काम नहीं, बहुत बुरा काम किए। एक ऐसा काम किए कि दुनिया में बज़ाहिर आपने किसी को तो धोखे में डाल दिया, लेकिन आखिरत जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो धोखा, चाहे नोट चलाने में कई बार नोट फट जाती है, नोट फटे तो फटे नोट का अपना एक RBI की यहाँ उसकी क्या कीमत है सबको पता है, या फटे नोट में गवर्नमेंट की क्या रूल्स हैं ये पता होनी चाहिए। बैंक जाएं, बैंक जा कर के उसको वापस करें। उसको आदमी लाता है, सेलो टेप लाया, उसको चिपकाया और चिपका करके फिर उसको नोट की गड्डियों में डाला, ये भी लोग करते हैं। फटे नोट जो उमूमन बड़े दुकानदार होते हैं ना, नोट फटा है तो उसको बड़ी गड्डी में अंदर डाल लिया, वो व्यापारी ले लेगा, वो सारा खुद थोड़ी गिनता है। तो व्यापारी देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। व्यापारी को भी बताना पड़ेगा कि इसमें एक फटे नोट है, या इसमें टेप लगे नोट है, या इसमें इस तरह का ख़राब नोट है। अगर बिना बताए दिए ना तो उस नोट की जो कीमत कम है उस फटे की वजह से, तो वो क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। तो दुनिया में जिस भी तरह से लोग धोखा देते हैं, हर बात को मैं कोट करूं यहाँ पर आसान नहीं है, लेकिन ये कि जिस भी तरीके से लोग धोखा देते हैं, धोखा इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि धोखा आप किसी गैर मुस्लिम के साथ भी नहीं कर सकते। आप कहें कि यार ये फटा नोट है, गैर मुस्लिम की दुकान है, हम चला दें, जी नहीं। धोखा एक ऐसी चीज़ है कि इस्लाम ने कहा आप गैर मुस्लिम के साथ भी धोखा नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको वहाँ पर अपना एक अखलाक दिखाना है ना, आपको अपना एक कैरेक्टर दिखाना कि आप मुसलमान कैसे हैं।
अब वहाँ ले जाकर आपने नकली नोट चला दिया। अब उसको पता है कि यार ये बंदा ये नोट दिया था, मिसाल के तौर पर छोटा दुकानदार है, उसके पास 500 के नोट एक ही हो और वो आपने ले जाके दिया और वो था नकली या वो था टेप लगा हुआ। उसको पता है तो भाईजान ले लेके आए थे 500 का नोट, मतलब ये मुसलमान है और वो फटा नोट ला करके मुझे दे दिया या नकली नोट मुझे ला करके दे दिया। अब आप बोलिए कि एक आदमी की वजह से अब वो भाईजान की बात नहीं करेगा, उस एक शख्स की बात नहीं करेगा, वो करेगा मुसलमान ऐसा होता है। तो अब हमारी वजह से हमारे मज़हब पर आँच आ जाए, ऐसा काम हमको नहीं करना है। तो धोखा जो है ना, इस्लाम में इसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और धोखे से बहरहाल परहेज़ ही करना चाहिए हर हाल में। इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने एक और इसी चैप्टर में एक बाब बनाया, बाबुन निकाह, बाबुन फिन निकाह, निकाह के मतलब में। और यह हदीस पाक, इस बाब में जो हदीस है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी कहते हैं कि ला तनकिहुल बिक्रो हत्ता तुस्ताज़न, चूँकि यहाँ भी कई बार धोखा होता है। अब धोखे के बाद में ये हदीस इसलिए इमाम बुखारी ने लाया कि इसमें भी धोखा होता है कई बार। जैसे लड़की के साथ एक धोखा होता है कि उसको बताए बिना उसका निकाह करा दिया जाता है। लड़का के बारे में, लड़का क्या है, लड़का का ख़ानदान क्या है, लड़का कैसा दिखता है, क्या है, लड़के के बारे में कुछ भी बताए बिना लड़की का निकाह अब कम होता है, लेकिन पहले होता था। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है ये भी हदीस सुन लीजिए आप। हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, कहते हैं कि ला तुनकिहुल बिक्रो हत्ता तुस्ताज़न, हुज़ूर फरमाते हैं कुंवारी लड़की का निकाह तब तक ना करो जब तक कि उससे इजाज़त ना लो। लड़की कुंवारी है, आपको उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। बाप है, ठीक है, बाप है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने आपको बेटी की दौलत दी, लेकिन बेटी की शादी करना है तो आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ बताना नहीं, इजाज़त भी लेनी पड़ेगी। अगर कुंवारी है तो साफ साफ इजाज़त लेनी पड़ेगी उनसे कि आप इजाज़त दो। और वलस सय्यब हत्ता तुस्तामिर, और अगर सय्यबा है, सय्यबा उस औरत को कहते हैं कि जो या तो तलाकशुदा है या बेवा है, एक निकाह हो गया है, दूसरी उस निकाह से तलाक हो गई या शौहर ख़त्म हो गया, तो अब अगर वो दूसरी शादी कर रही है ना तो उस औरत को सय्यबा बोलते हैं। अगर सय्यबा औरत का निकाह उनके घर वाले कर रहे हैं तब तो जब तक वो इजाज़त के साथ साथ हुक्म ना दें, क्लियरली जब तक ना बोलें कि ठीक है आप मेरा निकाह कहीं करा दो, तब तक आप उसका निकाह नहीं करा सकते। पूरी हदीस पाक सुने, कहते वला सय्यब हत्ता तुस्तामिर, और जो सय्यबा है वो जब तक हुक्म ना दे आप उसका निकाह नहीं कर सकते। फ़कीला या रसूल अल्लाह कैफ़ा इज़्नुहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह लड़की से इजाज़त किस तरह की ली जाएगी, कैसी इजाज़त ली जाएगी? तो हुज़ूर फरमाते इज़ा सकतत, जब वो चुप रहे, इज़ा सकतत, जब वो चुप रहे, यानी औरत से इजाज़त लेने गए और वो चुप रह गई, तो अब वो चुप रहने के बदले में क्या कहा जाएगा? तो काला बाजुन्नास इल्लम तुस्ताज़िल बिक्र वलम तुज़व्वज फ़ताला रजुलन, फरमाते हैं कि अगर बाकेरा है मतलब कुंवारी है और इजाज़त लेने के लिए गए तो कुंवारी लड़की का चुप रहना भी इजाज़त है। कुंवारी लड़की चूँकि उमूमन हया वाली होती है, शर्मीली होती है, तो कुंवारी लड़की के पास उसका बाप गया इजाज़त लेने के लिए, या अम्मी को भेजा या भाई गया, या जैसे निकाह में होता है, निकाह की महफिल में भी वकील जो होता है निकाह पढ़ाने वाला वो इजाज़त लेने के लिए गया और लड़की कुंवारी है, खामोश रह गई, तो कुंवारी लड़की की खामोशी भी इजाज़त है। तो कुंवारी है तो खुल के थोड़ी बोलेगी, लेकिन अगर सय्यबा है यानी दूसरी शादी हो रही है, या बेवा है उसकी दूसरी शादी हो रही है, तलाकशुदा है दूसरी शादी हो रही, तो फिर इनका चुप रहना भी इजाज़त नहीं है, उनको खुल के बोलना पड़ेगा कि ठीक है हाँ इजाज़त देती हूँ मैं, आप मेरा निकाह कर दो। यहीं पर अगर याद रखें, अगर कोई बालिग लड़की है और उस बालिग लड़की का निकाह जो है उसके घर वालों ने उनकी इजाज़त के बिना कहीं पर कर दिया, इजाज़त के बिना बाप कर दिया कि मैंने इनका निकाह कर दिया, अब लड़की जो है उसकी इजाज़त के बिना सब कुछ हुआ। लड़की को जब पता चला कि मेरी शादी हो रही है तो अब दो सूरतें हैं, एक ये कि लड़की अगर शादी से रज़ामंद होने वाली कोई हरकत की, शादी से रज़ामंद होने वाली, जैसे बाप ने कहा बेटा मैं तेरी शादी वो फलां लड़के से करने जा रहा हूँ, तो अब वो बेटी ने क्या करी, बेटी ने घर में बोली तो फिर मेरी खरीदी भी तो करा दो, मेरे कपड़े वगैरह दिला दो, तो ये अंदाज़ हुआ कि हाँ ठीक है ये इजाज़त है, या मेरे दहेज के सामान भी तो खरीद लो। ये नहीं कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बोल, कोई ऐसी हरकत करी कि जिससे शादी की तैयारी की बात आई, तो ये समझा जाएगा कि लड़की तैयार है, इजाज़त है, भले खुल के नहीं बोली। लेकिन अगर खामोश रही, बिल्कुल साइलेंट, शादी के लिए कोई बात जो होती है वो कर ही नहीं रही है, या मुंह फुलाई मुंह उतारी बैठी है, कुंवारी लड़की है और बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रही है या रो रही है, इस तरह की कोई अगर बात कर रही है कि जिससे शादी से नाराज़गी की बात हो, तो हरगिज़ बाप को इजाज़त नहीं कि आप उसका निकाह कर दें। और अगर निकाह कर दिए भी है ना, निकाह करा भी दिए बाप ने,
तब भी पहली फुर्सत में उस लड़की को ये हक हासिल होगा कि उस निकाह को रिजेक्ट कर दे। निकाह हो जाने के बाद भी वो रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं, ये निकाह मुझे कबूल नहीं है। तो इस्लाम में जो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में लड़कियों को कोई हक हासिल नहीं है, ये गलत मालूमात की वजह से बोलते हैं। इस्लाम में बिल्कुल लड़कियों को हक हासिल है, बिला वजह यानी जब ज़ोर ज़बरदस्ती किसी का निकाह कर दे, हरगिज़ इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो आज के दर्स की यह हदीस पाक है, इस हदीस पाक को भी आप तवज्जो से सुन लें। यह हदीस पाक इमाम बुखारी ने बाब बनाया, बाबुन फिल हिबत व शुफ़अत। ये बाब है हिबा और शुफ़ा के बयान में। शुफ़ा याद रखिएगा, हिबा तो बोलते हैं गिफ्ट को, किसी को कोई तोहफ़ा देते हैं उसको हिबा बोलते हैं। शुफ़ा एक अहम चीज़ है इस्लाम में। आज इसको तवज्जो से सुन लें, चूँकि माशरे में इसको लेकर भी गलतियाँ होती है। शुफ़ा क्या चीज़ है, इसको बताने से पहले जो हदीस पाक यहाँ पर है मैं ये आपको पेश कर देता हूँ ताकि मामला कुछ क्लियर हो जाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला इस हदीस के रावी कहते हैं, इन्नमा जाअल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शुफ़ा, कि हज़रत जाबिर कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शुफ़ा बनाया है फ़ी कुल्ले मालम युक़सम, हर वो माल में जो तकसीम नहीं होता। फ़ैज़ा वक़ातिल हुदूद, और जब हुदूद कायम हो जाए, व सुर्रफ़ति तुरुक, और तुरुक रास्ते बना दिया जाए, फ़ला शुफ़ाता, तो कोई शुफ़ा नहीं है। शुफ़ा क्या चीज़ होती है? शुफ़ा है पड़ोसी का हक। आसान लफ्ज़ों में अगर देखें तो पड़ोसी का हक, इसको बोलते हैं शुफ़ा। लेकिन पड़ोसी के हक तो बहुत सारे होते हैं। शुफ़ा जिस हक को स्पेशली कहा जाता है वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपका घर है, आप अपने घर को बेचना चाह रहे हैं, या आपका कोई प्लॉट है, आप अपने प्लॉट को बेचना चाहते हैं, और आपके प्लॉट के बाजू में कोई मुसलमान है, या आपके घर में बाजू में कोई मुसलमान है, तो उस मुसलमान को जब पता चलेगा कि आप अपना प्लॉट बेच रहे हैं जो उनके बाजू में है, या आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं जो उनके बाजू में है, तो उनको शुफ़ा का हक हासिल होगा। शुफ़ा का हक हासिल मतलब जो कीमत में आप किसी और को बेच रहे हैं वो अपना शुफ़ा का हक दायर करके उसी कीमत में दूसरे को ना दिलवा कर खुद ले सकता है। यानी आप अपने पड़ोसी को पूछे बिना दूसरे को नहीं बेच सकते, ये हक़ शुफ़ा है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया कि आपने अपने मकान की कीमत वगैरह सब सेट कर ली, लेकिन दूसरे को बेच रहे हैं, पड़ोसी को पता चला। जैसे पड़ोसी को पता चला उसने आपके पास आया, बोले क्या भाई आप हमारे पड़ोस में आप बेचना चाह रहे हैं तो मुझे पहले पूछ लेते, कितने में बेच रहे हैं? इतने में, उतने में मैं ही लूँगा। तो इस्लामी हुकूमत अगर होगी तो वो हक़ शुफ़ा में वो आदमी काजी के पास मुकदमा दायर कर सकता है, और मुकदमा दायर करके वो ये इस पर ज़ोर डाल सकता है कि वही कीमत मैं दूंगा लेकिन आप दूसरे को नहीं बेचेंगे, मुझे बेचें। और काजी की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो फैसला करेगा कि आप किसी दूसरे को नहीं, बाहर के आदमी को नहीं, जो पड़ोसी आपका है उसी को ही आपको देना पड़ेगा। काजी भी ये फैसला करेगा। इसको हक़ शुफ़ा बोलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं कर रहे। यहाँ तक कि ऐसी शिकायतें भी हैं कि मुसलमान रिश्तेदार मांग रहा है, सगा रिश्तेदार मांग रहा है कि तुम बेच रहे हो तो मुझे दे देना। तो बंदे खुदा मुसलमान रिश्तेदार को तो छोड़िए, गैर मुस्लिम को बेच देता, अपने उसको नहीं देता। और कई बार तो लोगों की ज़बानी सुनने को भी मिलता है कि यार मैं मुसलमान को तो नहीं दूंगा। अरे खुदा के बंदे, मुसलमान को नहीं, तो खुद मुसलमान है, खुदा से डरनी चाहिए। आप जिसके बारे में बोलते हैं कि मैं मुसलमान को नहीं दूंगा, ये किसी मुसलमान की ज़बानी सुन के अच्छा लगता है? ये क्या मैं मुसलमान को तो नहीं दूंगा, किसी भले किसी को दे दूँ, गैरू गैरू को। डरना चाहिए ऐसी बातों से। और फिर ये कि इस्लाम ये हुक्म करता है कि पड़ोस में अगर मुसलमान है तो उसका तो शरई हक है। जी हाँ, शरीयत ने उनको हक दे रखा है कि आप भले, वो कीमत कम नहीं देगा, वो आपकी कीमत वही देगा जो बाजार की कीमत है, जितने में आप बेच रहे हैं वही कीमत देगा, लेकिन आप पर लाजिम है कि आप दूसरे को ना देकर उसको दें। कोई भी प्रॉपर्टी बेचें, कई बार ऐसा होता है कि अच्छा होता क्या है, जैसे मान लीजिए कई भाई हैं या चाचा के लड़के वगैरह हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो प्रॉपर्टी बेचना होता है ना उनको, तो वो अपने वालों को नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? आजकल असल में हो गया हसद, जलन बहुत ज़्यादा। मेरी प्रॉपर्टी मेरा भाई ले लेगा, अरे कोई दूसरा ले चलेगा, यानी दूसरा ले चलेगा, अपने भाई ले, इनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऐसा, बहुत सारी शिकायतें हैं कि सगे लोगों को ना बाद में पता चलता है, जब प्रॉपर्टी बिक चुकी होती है तब खबर लगती है अच्छा वो प्रॉपर्टी उनकी बिक गई, जबकि ख़ानदान में ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो प्रॉपर्टी लेने की हैसियत और ताकत रखता है, फिर भी आदमी अपने ख़ानदान वालों को खबर नहीं करता।
और वजह बस क्या है? वजह बस वही है, जलन, एक जलिस, वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा और दूसरा भले आगे बढ़ जाए, अपना वाला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अजीब व गरीब मुसलमान हो गए हैं। मुसलमानों की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। खुश होना चाहिए अगर कोई आपका मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है तो, भले सगा भाई हो, पड़ोसी हो, कौमी भाई हो, तरक्की करे तो खुश होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान भाई कहीं पर नाम कमा रहा है। तो बहरहाल प्रॉपर्टी के ताल्लुक से तो मामला क्लियर है एकदम। हदीसें देखिए इस पर। सही बुखारी में है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पड़ोसी को शुफा करने का हक है, यानी शुफा का हक दायर करने का काजी के पास हक है। और आका करीम ने फरमाया, पड़ोसी को शुफा करने का हक है, उसका इंतज़ार किया जाएगा, पड़ोसी का इंतज़ार किया जाएगा, अगरचे वो गायब हो, जबकि दोनों का रास्ता एक हो। अगरचे वो गायब है फिर भी पड़ोसी का इंतज़ार किया जाएगा। जैसे पड़ोसी पड़ोस में नहीं रहता, बाहर कहीं रहता है, तो उसका रास्ता देखा जाएगा। रास्ता देखें, हाँ पड़ोसी कह दे कि नहीं यार भाई मैं नहीं लेंगा, अगर वो बोल दे कि मैं नहीं लेता, इनकार कर दिया वो, फिर आप किसी को भी बेच दें। और तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शरीक शुफा है और शुफा हर चीज़ में है। शरीक मतलब जो शेयर में है। और जैसे शेयर में आपने एक प्लॉट ले रखा है 2 आदमी ने, तब 2 आदमी ने एक प्लॉट ले रखा है, अब एक आदमी को कोई ज़रूरत पेश आई कि उसको बेचना है, तो उनने क्या करा कि वो दोनों को डिवाइड किया। आधा बोले मैं यार मैं आधा मैं अपने बेच रहा हूँ, आधा तुम अपना रखे रहो। तो उसमें जो शरीक है ना, शेयरदार जो है, वो शेयरदार को भी ये हक हासिल है कि वो दूसरे को ना बेचने देकर के खुद उसको ख़रीद ले। आपको उसी को देना पड़ेगा, आप दूसरे को नहीं दे सकते। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला फरमा दिया, हज़रत जाबिर से रिवायत है, फ़ैसला फरमा दे कि शुफा हर शिरकत की चीज़ में है जो तकसीम ना की गई हो, मकान हो या बाग हो, उसे ये हलाल नहीं कि शरीक को बगैर खबर किए बेच डाले। शेयरदार को खबर किए बिना बेच देना हलाल नहीं, और खबर करने पर वो चाहे तो ले और चाहे तो छोड़ दे, और अगर बगैर खबर किए उसने बेच डाला तो वो हकदार है, शेयरदार हकदार है। हदीस पाक देखिए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि शुफा हर गैर मुनकसिम चीज़ में है। और ये हदीस देखिए, सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात पर कितना अमल करते थे। साद इब्न अबी वक़ास के पास खड़ा था एक साहबी, कहते हैं हज़रत उमर बिन शरीद कहते हैं कि मैं साद बिन अबी वक़ास के पास खड़ा था, इतने में एक दूसरे साहबी अबू राफ़े रदियल्लाहु ताला अन्हु ये आए और ये कहा कि साद, तुम्हारे द्वार में, तुम्हारे घर के पास जो मेरा 2 मकान है उन्हें ख़रीद लो। एक साहबी दूसरे साहबी के पास आए, बोले यार तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे मकान के बाजू में मेरा 2 मकान है, तुम उन्हें ख़रीद लो। तो इन्होंने कहा मैं नहीं ख़रीदूँगा। मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला ने कहा वल्ला तुमको ख़रीदना होगा। साद रदियल्लाहु ताला ने कहा वल्ला मैं 4000 दिरहम से ज़्यादा नहीं दूंगा। जो बेचने वाला था वो चाह रहा था कि पड़ोसी ही ले ले, उन्होंने कहा आप ले ही लो ना, खुदा की कसम आप ले लो। तो जिनको लेने के लिए कहा जा रहा था, साद बिन अबी वक़ास, उन्होंने कहा बस 4000 दिरहम से ज़्यादा नहीं दूंगा, 4000 दिरहम देने का मेरी हैसियत है, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, और वो भी किस्तों में दूंगा, एक बार में नहीं दूंगा, है ही नहीं उतना सारा, किस्तों में दूंगा। अब वो जो ज़मीन जो मकान बेच रहा था ना, उन्होंने कहा मुझे 500 दीनार मिल रहे हैं। कहाँ 400 दिरहम, कहाँ 500 दीनार। दिरहम बोलते हैं चांदी के सिक्कों को और दीनार बोलते हैं सोने के सिक्कों को, कितना सारा फ़र्क है ना। वो कह रहे हैं कि मुझे 500 दीनार मिल रहे हैं और आप 400 दिरहम देने की बात कर रहे हैं। कहाँ दीनार, वो भी 500, और कहाँ आप दिरहम पे आ रहे हैं, वो भी 400। और फिर उनका देखिए कमाल, देखिए सहाबा हुजूर की बात पर कितना अमल करते थे। कहते हैं कि अगर मैंने रसूलुल्लाह से ये ना सुना होता कि पड़ोसी को कुर्ब की वजह से शुफा का हक होता है तो 4000 में मैं नहीं देता, बल्कि 500 दीनार मुझे मिल रहे हैं, ये कहकर वो ज़मीन, वो दोनों मकान 4000 दिरहम में ही उनको दे दिया। ऐसे थे मुसलमान। घाटा करा अपना, माल की कमी मिली, दिरहम की, दीनार की जगह दिरहम मिले, वो भी 500 की जगह 400 मिले, फिर भी दिया। क्यों दिया? कि मैंने आका से सुन रखा है कि पड़ोसी को कुर्ब का हक हासिल होता है, तो मैं पड़ोसी का हक नहीं मारना चाहता, भले मेरा दुनियावी नुकसान हो जाए, लेकिन पड़ोसी का हक मुझे पूरा करना है। कैसे थे वो मुसलमान बताएं? आज का मुसलमान बड़ा अजीब व गरीब हो गया है, अजीब व गरीब। यहाँ तक कि हुजूर फरमाया करते थे कि अगर घर में कुछ अच्छा बन रहा है तो हुजूर फरमाते सालन थोड़ा बढ़ा लिया करो ताकि पड़ोस में पहुँचा देना। अब तो यह है कि काली पन्नी में ले जाओ, कोई पड़ोसी का बच्चा देख ना ले। कंडीशन इतनी बुरी हो गई है, लोग अपनी चीज़ें, अपनी सहूलतें छुपाते हैं। यानी पड़ोस को आजकल लोग अलग अलग क्यों रहना चाह रहे हैं? अलग अलग रहने की वजह कि कोई अपनी सहूलत, कोई अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहता।
इसलिए बिल्कुल थोड़ी कुछ दिन गुजराने के बिल्कुल पार्टीशन कर लो, दीवार उठा लो, कोई हमारी चीज़ ना देखे, वो हमारी चीज़ ना देखे। इतनी बुरी हालत और बुरी दौर मुसलमानों के हो गए। मुसलमान ऐसे होते थे, देखना अब एक झलक है, ये अपना नुकसान कर लिया, दुनियावी नुकसान कर लिया, फिर भी ज़मीन उसी को दिया कि यार ये पड़ोसी का हक़ इनको हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुसलमान थे सहाबा इकराम। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये आज के दर्स की आखिरी हदीस ही होगी, लेकिन बहुत प्यारी हदीस पाक है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बहुत प्यारा बयान इसमें है, इसको तवज्जो के साथ सुन लीजिए। और आज से इससे एक नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है, किताबुत ताबीर का। ताबीर मतलब जो ख्वाब देखते हैं लोग, ख्वाबों की ताबीर होती है ना, उसका एक चैप्टर शुरू हो रहा है। इसमें बहुत सारी हदीसें हैं और बड़ी दिलचस्प हदीसें हैं। ख्वाबों की अपनी एक दुनिया है। ख्वाबों के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इस बाब में, जैसे हदीसें आती रहेंगी। पहली हदीस पाक पे इमाम बुखारी ने जो बाब बनाया कि अव्वल मा बुदिया बिहा रसूलुल्लाह मिनल वही अर्रुया अस्सालिहा। इमाम बुखारी ने भी भले ख्वाब की बात आई, लेकिन ख्वाब की दुनिया में भी सबसे पहले आका का तज़किरा किया। कैसा तज़किरा किया? नहीं, अल्लाह जो आशिकाने रसूल होते हैं ना, वैसे ही होते हैं कि ये मौका तलाशते हैं हुजूर के ज़िक्र करने का। जिनको मोहब्बत होती है उनके ज़िक्र का मौका ढूंढते हैं कि यार किसी तरह हुजूर का ज़िक्र हो जाए। शादी हो रही तो मिलाद शरीफ कर लिए, नया मकान लिए तो मिलाद शरीफ कर लिए, नया कहीं पर जा रहे तो मिलाद शरीफ कर लिए। ये ज़िक्र मुस्तफ़ा ना, ये एक आशिकाने रसूल की रूह की ग़िज़ा होती है। ये देखें कि इमाम बुखारी हैं, ख्वाब की बयान करना है इनको, लेकिन हुजूर का ज़िक्र कैसे लाए देखते हैं। बाब पहला इन्होंने बनाया कि अव्वलो मा बुदिया बिह रसूलुल्लाह मिनल वही अर्रुया बिस्सालिहा, कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वही की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी वो नेक और अच्छे ख्वाबों के ज़रिए से हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही मतलब होता है, याद रखिएगा, वही बोलते हैं अल्लाह का जो पैगाम हुजूर के पास आता था। कभी जिब्रील लेके आते थे, कभी डायरेक्ट आता था, अलग अलग अंदाज होता था। जैसे कुरान, पूरा कुरान वही है, ये याद रखें। पूरा कुरान पाक की अलिफ से लेकर यहाँ तक जितना जो कुछ है वो वही इलाही, अल्लाह की तरफ से वही है, पैगाम है, इसको वही बोलते हैं। कभी जिब्रील लेके आते थे और कभी हुजूर अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला से सीधे राब्ता करते थे, सीधे, कोई बीच में नहीं होता था। और कभी हज़रत जिब्रील लेके आते थे, और इनके अलावा जिब्रील के अलावा भी फरिश्ते लेकर आए, ज़्यादातर जिब्रील आते थे। 40 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई। कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में पहली वही। जब पहली वही नाजिल हुई उस वक्त हमारे आका कहाँ थे? गारे हिरा में। कहाँ पर थे? गारे हिरा में। ये बातें याद रहनी चाहिए, बिल्कुल अज़बर याद रहनी चाहिए। पहली वही जब हमारे आका पर नाजिल हुई, आका कहाँ पर तशरीफ़ फरमाते? गारे हिरा में। ये पहाड़ है मक्का शरीफ में, गारे हिरा, बहुत बड़ा पहाड़, जबल हिरा पहाड़ का नाम है। जबल हिरा पहाड़ के नाम है। उस पहाड़ के ऊपर एक खो है, जिसको आप आम ज़बान में खो बोलें, उर्दू में उसको गार बोलते हैं। उस खो के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते हैं, और वहीं पर पहली आयत नाजिल हुई कुरान पाक की, जिसको इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ बोलते हैं। ये पहली आयत नाजिल हुई। तो ये पहली आयत जो 40 साल की उम्र में हुजूर पर नाजिल हुई थी, इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के नबूवत के जो मामलात शुरू हुए थे 40 साल से पहले ही, चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम के नबी होने की जहाँ तक बात है, तो हुजूर फरमाया करते थे कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और खाक के बीच में, मिट्टी और पानी के बीच में थे। ये हदीस का जुमला है कि आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी उनकी खमीर तैयार हो रही थी उनके पुतला बनाने की, तब भी ये हुजूर फरमाते मैं नबी था। तो 40 साल की उम्र में हुजूर ने सिर्फ नबूवत का ऐलान किया, और जहाँ तक हुजूर के नबी होने का मामला है तो कायनात का कुछ भी नहीं था उस वक्त भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका नबी थे। तो जब 40 साल की उम्र से पहले जो हुजूर की नबूवत के मामला शुरू हुए थे, वो कैसे हुए थे? हुजूर को अच्छे ख्वाब आते थे। वो अच्छा ख्वाब भी कैसा होता था? हदीस आप सुनेंगे अभी कि रात को जो हुजूर ख्वाब देखते थे, सुबह हू बहू वैसा ही होता था। जो ख्वाब हुजूर ने देखा क्लियर वही सुबह होता था। ये किस लिए दिखाया जाता था? हुजूर का यकीन बढ़ाया जा रहा था, हुजूर को तैयार किया जा रहा था कि आपको नबूवत का जो जिम्मेदारियां उठानी हैं, उससे पहले हुजूर को एक तरीके से तैयार किया जा रहा था कि आदमी रात को देखे सुबह वही हो जाए। तो आदमी का यकीन, ईमान, तयक्कुन, तवक्कुल, अल्लाह करीम से एक रिश्ता वो मजबूत होता है ना।
तो यही होता था। देखिए इस पर हदीस पाक देखिए, और लंबी हदीस पाक है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके तर्जमा करके सुना रहा हूँ आपको, काफ़ी लंबी, तकरीबन 1 सफ़ा की हदीस पाक है ये, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको आसान अंदाज में हदीस पाक समझा दूँ। ये हदीस पाक सैयदा आयशा से रिवायत है, अन्नहा कालत, सैयदा आयशा कहती हैं, थोड़ा तवज्जो रखिएगा चूँकि हदीस लंबी है तो मफ़हूम समझने के लिए ध्यान बिल्कुल यहीं रखिएगा। हज़रत आयशा कहती हैं कि कालत अव्वल मा बुदिअ बिही रसूलुल्लाह मिनल वही अर्रुया सालिहा। सैयदा आयशा कहती हैं कि हुजूर की नबूवत की जो शुरुआत हुई वो हुई नेक ख्वाबों के ज़रिए से, फिर नौम, नींद में, वकाना ला यरा रुया इल्ला जात बिही मिसला फलक सुबह। सैयदा आयशा कहती हैं कि हुजूर रात को ख्वाब में जो भी देखते थे रोशन सुबह की तरह वो होता था, यानी जो देख लिया बिल्कुल वही होता था। फ़काना याती हिरान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिरा में तशरीफ़ लाते थे, हिरा उसी गार का नाम है, गार हिरा में तशरीफ़ लाते थे। फ़यतहन्नसु फ़ीहि व हुवा ताअब्बुदुल लयाली, हुज़ूर अलैहिस्सलाम गार हिरा में जाते और कई रात वहाँ गुजारते थे, कई रात। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तन्हाई पसंद थे शुरुआत में, आपको अकेलापन अच्छा लगता था, तो आप शहर से बाहर ही है, जबल सौर आज भले शहर के अंदर समझ में आ रहा हो, लेकिन पहले वो शहर के बाहर था, काफ़ी बाहर था, और काफ़ी बाहर भी था, सन्नाटा सुनसान होता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते थे। हुज्जाज किराम बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत वाले हैं कि लोग ये जाते हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और जाते हैं उस जगह अल्हम्दुलिल्लाह बैठना, देखना, उस जगह को छूना कि जहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम कई महीने तशरीफ़ रखते थे, 1-2 दिन भी नहीं, कई महीने हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते थे। और फिर कमाल तो यह है कि वो गारे हिरा जिस पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत नाजिल हुई, कमाल है उस जगह को देखना। अल्हम्दुलिल्लाह रब करम फरमाए कि हम सब को अल्लाह करीम हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए ताकि ये तबर्रुकात देखने का मौका मिल जाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम वहाँ जाते थे और कई रात वहाँ पर इबादत में गुजारते थे, और जब जाते थे ना तो यतज़व्वद, हुज़ूर अलैहिस्सलाम खाना लेके जाते थे, स्टॉक लेके जाते थे। वो भी खाना क्या होता था, खजूर और पानी होता था, ख़राब होना नहीं इनको, तो ये खजूर पानी हुज़ूर लेके जाते थे, और जब तक वो खाना रहता तब तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहीं रहते, और जैसे ही खाना ख़त्म हो सुम्मा यरजो इला खदीजा, ये तब तक खदीजा से निकाह हो चुका था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर के ऐलान नबूवत से पहले ही इनसे निकाह हुज़ूर का हो गया था, और जब निकाह भी हो गया था, औलाद भी हो गई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब खाना ख़त्म हो जाता फिर खदीजा की तरफ आते, फ़यतज़व्वदु मिस्लुहा, फिर पहले की तरह खुराक लेते और यहाँ तक कि फिर तशरीफ़ लाते। तब तक ये जाना आना जारी रहा हत्ता फ़जअहुल हक़, यहाँ तक कि हुज़ूर पर पहली वही नाजिल हुई, पहली वही नाजिल होने तक मुसलसल जाते आते थे। वह हुआ फ़ी गारे हिरा, जब पहली वही नाजिल हुई उस वक्त हुज़ूर गारे हिरा में थे। फ़जाउल मलक, फ़रिश्ता आया। फ़रिश्ता कौन था? वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। आका गारे हिरा में हैं, अब तक कोई नहीं आए थे, लेकिन हुज़ूर जब 40 साल की उम्र हो गए तो अचानक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ता आया, वो भी जिब्रील। फ़क़ाला इक़रा, जैसे जिब्रील आया ना तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया इक़रा, पढ़िए। फ़क़ुल, तो हुज़ूर फरमाते हैं मा अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। हत्ता बल्लगा मिन्निल जहद, हुज़ूर फरमाते हैं कि जब मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे गले से लगाकर ज़ोर से दबोचा, है ना, एक झंझोरना होता है। सुम्मा अरसलनी, फिर मुझे छोड़ दिया। फ़क़ाला इक़रा, दूसरी बार फिर जिब्रील ने कहा पढ़िए। फ़क़ुल तो माना बेकारी, हुज़ूर ने दूसरी बार भी मना फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फ़ग़त्तनी सानिया, दूसरी बार भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने गले से लगाया और ज़ोर से दबोचा। 3 मरतबा ऐसा किया। 3 मरतबा जब ऐसा कर लिया तो चौथी बार, तीनों बार हुज़ूर ने मना किया, और चौथी बार जब 3 बार जब हुज़ूर ने मना किया ना तो चौथी बार हज़रत जिब्रील कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। जैसे ही आका ने ये सुना फ़ौरन आका फरफर पढ़ने लगे, अब नहीं मना किया, पढ़ने लगे। अब इस पर उलमा की बड़ी लतीफ़, बड़ी मोहब्बत भरी बात कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम है, 3 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया पढ़िए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार मना किया, तीनों बार इन्होंने गले से लगाया। चौथी बार जब उन्होंने, अच्छा शुरू में जो 3 बार था ना वो तीनों बार सिर्फ इक़रा था, सिर्फ इक़रा था, पढ़िए इक़रा पढ़िए इक़रा पढ़िए। चौथी बार जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। जैसे ही ये सुना ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो पढ़ना शुरू किया। तो क्यों?
उलमा कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में जाते किस लिए थे? इबादत के लिए जाते थे ना। अपने रब की याद में गुम रहते थे, अपने रब की याद में खोए रहते थे। आप कोई अपने रब के याद में बिल्कुल खोया हो और उसको कोई आके डिस्टर्ब करे तो कहेगा ना भागो, मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं अपने रब के याद में हूँ। 3 बार हुजूर ने मना करा। चौथी बार जब जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम पे पढ़िए जिसने पैदा किया। अब हुजूर समझे कि जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ, जिसकी याद में मैं खोया हूँ, उसी के नाम पर पढ़ने को कहा जा रहा है। मतलब वही हूँ जहाँ मुझे रखा जा रहा है, मैं भी पहले उन्हीं की याद में था। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ पढ़े, और जब पढ़े ना पूरी आयत नाजिल हो गई। जब पूरी आयत नाजिल हो गई तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम नीचे तशरीफ़ लाए गारे हिरा से। तो गारे हिरा भी काफ़ी ऊंचाई में है, नीचे तशरीफ़ लाए। और जब नीचे तशरीफ़ लाए ना आका करीम अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बदन में एक तरह की कपकपी थी। पहली वही थी। कुरान पाक के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अगर कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता, कुरान की आयत है ये कि अगर कुरान पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर के ख़त्म हो जाता। अल्लाह की वही को बर्दाश्त करना ये बिल्कुल भी कोई हुजूर के अलावा किसी भी अल्लाह की मखलूक में उस वक्त ये ताकत नहीं थी। अंबिया किराम को अल्लाह करीम वो कुव्वत बर्दाश्त देता है कि अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त कर सके। कई बार ऐसा होता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हैं तो हुजूर की एक आदत थी, जैसे हज़रत उमर है या सिद्दीक़ अकबर है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर चल रहे हैं तो इनका हाथ पकड़ लेते थे, बैठे हैं तो अपना जांग उनके जांग के ऊपर रख देते थे। एक मोहब्बत का अंदाज़ हुजूर अलैहिस्सलाम का। तो अब कई बार ऐसा होता था कि जांग हुजूर अलैहिस्सलाम का हज़रत उमर की जांग पर हल्का सा चढ़ा हुआ है और उसी वक्त वही नाजिल होती थी। तो जिनके जांग के ऊपर हुजूर का जांग रहता था ना, वो कहते थे कि उस वक्त हुजूर इतने भारी हो जाते थे कि ऐसा लगता था हमारे पैर की हड्डी टूट जाएगी। यानी अल्लाह की वही को बर्दाश्त करना यह आसान काम थोड़ी था। अब अल्लाह की वही का नुज़ूल हो पहली बार वो भी, और जिब्रील को देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम को एक तरीके की कपकपी थी। आका जल्दी से आए, नीचे उतरे, और जब नीचे उतरे ना और नीचे उतर करके हज़रत खदीजा के पास आए और खदीजा के पास आकर के कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। ठंडक भी महसूस हो रही थी। हत्ता ज़हबा अन्हुर राओ, यहाँ तक के जो खौफ तारी हुई थी आका से वो दूर हो गया। फ़काला या खदीजा माली, ये खदीजा देखो तो मुझे कुछ हुआ तो नहीं। वह अखबर हल खबर, और जो कुछ भी हिरा में देखा था गारे हिरा में वो सब कुछ हज़रत खदीजा को बताया। तो हज़रत खदीजा का जवाब सुनिए, कहती हैं कद खशैतो अलैया फ़कालत लहू कल्ला अबशिर फ़वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहम व तस्दीक़ुल हदीस व तहमिलुल कुल व तक़रियुज़ ज़ईफ़ व तईनु अला नवाइबिल हक़। हज़रत खदीजा से जब हुज़ूर ने आकर के कहा कि देखो तो मुझे कुछ हुआ तो नहीं, मुझे घबराहट हो रही, और मैंने यहाँ गारे हिरा में फ़रिश्ता देखा, उन्होंने कलाम इलाही लाया, मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। तो हज़रत खदीजा का जवाब सुनिए। हज़रत खदीजा कहते हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, आप तो लोगों के साथ भलाई करने वाले हैं। व तसद्दुक़िल हदीस, सच बोलने वाले हैं। व तहमिलुल कुल, सबका बोझ उठाने वाले हैं। व तक़रियुज़ ज़ईफ़, लोगों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। व तईनु अला नवाइबिल हक़, हक़ पर मुसीबत में रहने वालों की मदद करने वाले हैं। कितनी तारीफ़ किया हज़रत खदीजा ने, वो भी कब? ऐलान नबूवत से पहले। बताने का मकसद क्या है? ये आप इसको देख के, ये जो सैयदा खदीजा इतनी तारीफ़ करी, इससे आप समझें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने घर में भी, अपने घर में बीवी बच्चों के दरमियान भी वो शान के मालिक थे कि सब आपकी अज़मत व शान के कायल थे। वरना आदमी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, बीवी को कायल करना उतना आसान नहीं होता। ये याद रखिए, ये नेचुरल है। ये बीवी को अपनी खूबियों का कायल करना ये आसान नहीं होता। वो एक बुज़ुर्ग का वाक़या बहुत मशहूर है ना, एक बुज़ुर्ग का वाक़या बहुत मशहूर है कि वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे, और मामला यह था कि वो ठीक ठाक विलायत थी उनके पास, उनकी बीवी उनकी विलायत को नहीं मानती थी। क्या ये होगा ऐसे ही, विलायत नहीं मानती थी। एक बार उसकी बीवी अपने घर के सहन में झाड़ू लगा रही थी तो उन्होंने देखी कि ऊपर से कोई उड़ के जा रहा है। अल्लाह के वलियों में से कई वलियों को ये ताकत भी होती थी कि हवा में उड़ते थे। तो जब उनके शौहर उस वक्त थे नहीं, जब शौहर घर आए ना तो वो उन्होंने पूछा कि तुम भी अल्लाह के वली होने की बात करते हो, आज तुम एक ऐसे अल्लाह के वली को देखी जो हवा से उड़ के जा रही थी।
तो इन्होंने कहा अच्छा हवा से उड़ के जा रहे थे वो अल्लाह के वली? बोले हाँ। तो बोले इन्होंने कहा उन शौहर ने कहा उस औरत से कि तुम पहचानी भी कि कौन थे वो, जा कौन रहा था, शक्ल भी देखा? उन्होंने कहा नहीं, ऊपर थे, शक्ल नहीं नज़र आ रहे थे। बोले काश तुम शक्ल भी देख लेती, वो मैं ही था। जब इन्होंने कहा मैं ही था ना, तो फिर अब वो औरत देखी, उसकी पाला बदला किताबों में लिखा है कि वो कहने लगी अच्छा इसलिए तो तुम टेढ़ा मेढ़ा उड़ रहे थे। यानी एक औरत जो है ना वो शौहर की जो काबिलियत है उसको कबूल नहीं करती। लेकिन इस मामले में भी हमारे आका का कमाल देखिए, आका करीम अलैहिस्सलाम को सैयदा खदीजा तसल्ली दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि कई सारी तारीफ़ कर दी। पहली तारीफ़, आप लोगों के साथ भला करते हैं, सच बोलते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। जब इतनी खूबियाँ आपके अंदर है तो आपको अल्लाह करीम कहीं रुसवा नहीं करेगा। फिर हज़रत खदीजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लेकर पूरी हदीस पाक है कि वर्का बिन नौफल, ये हज़रत खदीजा के चाचाजाद भाई थे, ये ईसाई थे और मक्का में रह कर के भी इन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं किया था, हक़ की तलाश में थे, तौरेत शरीफ का आलिम थे, तौरेत शरीफ को अरबी में लिखते थे ये, जो बल्कि तौरेत इब्रानी ज़बान में थी उसको ये अरबी में लिखते थे, बहुत बड़े जानकार थे। हज़रत खदीजा हुज़ूर के लेकर इनके पास गए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना मामला उनको बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ। तो वर्का बिन नौफल ने उसी वक्त कह दिया कि ये वही है जो मूसा पर नाजिल हुए थे, आप पर नाजिल हुआ है। वर्का बिन नौफल ने कहा ये वही है, ये जिब्रील है, फरिश्ता है, ये नबूवत वालों के पास ही आते हैं, आपको खुशखबरी हो कि अल्लाह करीम ने आपको नबूवत के लिए चुना है। वर्का बिन नौफल ने ये सारी बातें उनको कहा। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इसके बाद फिर काफ़ी सारे वाक़यात इसमें जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के ऐलान से पहले भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत की तैयारी किया। किताबुत ताबीर चल रही है ना, ख्वाबों का मामला, एक झलक उसकी देखिए। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी आपके मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ। हज़रत आमना का बिल्कुल साफ़ क्लियर बयान है कि जब आका पैदा हुए तो मैंने देखा इतनी रोशनी फैली कि मशरिक़ से मगरिब तक सब कुछ मैंने देख ली। आपके दादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लेकर के जब आका पैदा हुए, लेकर के जब काबे की तरफ जा रहे थे तो बहुत मशहूर है कि काबा हुज़ूर की तरफ झुक रहा था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त मक्का काबा शरीफ में 360 बुत थे। जैसे ही हुज़ूर पैदा हुए ना तो काबे से आवाज़ आई थी कि मुझे कुफ्र और शिर्क से पाक करने वाला तशरीफ़ ला चुका है। ये काबे से आवाज़ आई थी बाज़ाब्ता। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो एक कोई चरवाहा जानवरों को चरा रहा था, तो वो जानवर ने चरवाहे को बोला तू जानवर चरा रहा है, जाओ मक्का, अल्लाह के वो आखिरी नबी तशरीफ़ ला चुके हैं जिनके बाद कोई और नबी तशरीफ़ नहीं लाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को आपके चाचा हज़रत अब्बास हुज़ूर के चाचा हैं। बाद में इन्होंने बहुत बाद में मुसलमान हुए थे। इन्होंने एक बार हुज़ूर से कहा कि आप जब छोटे थे ना तभी समझ गया था कि आप नबी हैं। ये तो चाचा ही हैं, चाचा मतलब उम्र में बड़े थे। तो कहा मैं शुरू में समझ गया था आप अल्लाह के नबी हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया क्या समझ गए थे, क्या देखा था आपने? तो बोले जब आप पिंगोड़े में होते थे ना, झूले में आपको झुलाया जाता था, तो आप झूले में होते थे, आप उंगली का इशारा जिस तरफ करते थे चाँद उसी तरफ जाता था। और आपका झूला अगर कोई झुलाने वाला नहीं भी होता था तब भी हिलता था। तो उन्होंने पूछा फिर हज़रत अब्बास ने, हुज़ूर जब ये तो ठीक है, वो मैं तो देखा कि वो आप उंगलियों से चाँद से खेलते थे, लेकिन ये झूला कौन झुलाता था? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जिब्रील होता था, कोई नहीं होता तो जिब्रील मेरा झूला झुलाते थे। यानी ये मोजज़ात की तैयारी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। जब हलीमा ले गई हुज़ूर अलैहिस्सलाम को, हज़रत हलीमा के बारे में कितना मशहूर है कि हलीमा ले गई तो हज़रत हलीमा के घर में जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते थे, बचपना था हुज़ूर अलैहिस्सलाम का, बचपना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब तक हलीमा के घर रहे, हज़रत हलीमा ने कभी अपने घर में चिराग नहीं जलाई। पड़ोसन औरतें बोलती थी हलीमा कितना तेल जलाती हो, रात भर तुम्हारा घर रोशन रहता है। तो हज़रत हलीमा कहती है अरब के इस बच्चे को जब से लाई हूँ तब से चिराग जलाई ही नहीं हूँ। हज़रत हलीमा के घर में हज़रत हलीमा की बकरियाँ होती थी, बकरियाँ चढ़ती थी। तो हज़रत हलीमा की बकरियाँ जब हलीमा का बेटा लेके जाता था ना, तो ये कहा जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूँकि जल्दी जल्दी बड़े होते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़े नहीं हुए, जल्दी बड़े हुए। जब चलना सीखा तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं भी जाऊँगा। जब हुज़ूर साथ में जाने लगे तो हज़रत हलीमा की बकरियाँ दिन ब दिन मोटी होने लगी। तब वो जो चराने जाते थे ना, वो आके कहते थे कि जब से ये अरब से मक्का शरीफ का ये बच्चा हमारे साथ जा रहा है, हमारी बकरी अगर पत्थर में भी मुंह रखती है ना तो वहाँ से भी घास निकल आता है, पत्थर से भी।
वहाँ से भी घास निकल आता है। और जो साथ में हलीमा का बेटा जाता था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी जाते थे, तो हलीमा का बेटा अगर अपनी माँ को कहता था कि अब अम्मी जब ये इनको लेके जाते हैं ना, तो ये जहाँ जहाँ जाते हैं इनके ऊपर एक बादल साया किया हुआ रहता है। बादल, धूप नहीं लग रही इनको, बादल साया किया हुआ जाता है। और ये जहाँ पर भी सोते हैं बादल साया किया हुआ होता है। और जब ये सोते हैं, उनका बच्चा कहता था हलीमा का कि जब ये सोते हैं तो जंगल के दरिंदे, खतरनाक से खतरनाक जानवर आकर के इनके पैरों को चूम करके वापस जाते थे। यानी ये सारा जो कमाल था हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कमालात, हुज़ूर के मौजज़ात, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत की तैयारी हो रही थी। नबूवत की तैयारी के सारे कमालात को दिखाकर, लोगों को दिखाकर, ज़माना देख करके समझ जाए कि ये नबी हैं, और फिर 40 साल में जब नबूवत का ऐलान करें तो लोग आसानी से इसको तस्लीम कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी। ये हदीस पाक आपने सुना, बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक थी, इसको याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।